जयपुर में छापेमारी में नकली दवा बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। नकली दवा बनाने वाले आरोपी ऑनलाइन के जरिए इन्हें बाजार में खपाते थे। ये दवाएं मरीज के लिए घातक साबित हो सकती हैं। ऑनलाइन दवा खरीदने वाले सावधान हो जाएं। दवा के रूप में मिल सकता है जहर। जयपुर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का बड़ा खुलासा। ऑनलाइन बेची जा रही हैं नकली दवाइयां। इन दवाइयों से जा सकती है जान। जी हां, अगर आप भी दवाइयों के लिए ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। कहीं आप दवा के नाम पर जहर तो नहीं खरीद रहे हैं। कहीं आपकी खरीदी गई दवाइयां आपके या आपके घर वालों की जान लेने वाली तो नहीं है। इन दवाइयों को ही देख लीजिए। इनमें कई दवाओं का नाम जीवन रक्षक दवाओं की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इनमें से कोई भी दवा जिंदगी बचाने वाली नहीं है, बल्कि इनको खाने के बाद जान जाने का खतरा जरूर हो सकता है। जी हाँ, ये सभी दवाएं नकली हैं, जिन्हें ऑनलाइन मेडिसिन का कारोबार करने वाले धंधेबाज बेच रहे हैं। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को ऑनलाइन मेडिसिन ट्रेडिंग के नाम पर नकली दवाओं को बेचने की सूचना लंबे समय से मिल रही थी। पुख्ता सबूत और जानकारी मिलने के बाद विभाग ने 10 टीम बनाकर एक साथ अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। तो नकली दवाइयों को ऑनलाइन बेचने वाले धंधेबाजों का पूरा रैकेट सामने आ चुका है। मामलों के अंदर विभाग के द्वारा रेकी करा के और उनके नमूनों की पहले जांच करा के ये सुनिश्चितता की गई कि इनके अंदर कुछ खामियां हैं, और उसी बेसिस के ऊपर हमने कल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई में फिल्म कॉलोनी की दर्श फार्मास्यूटिकल्स और वृंदावन फार्मास्यूटिकल्स, कालवाड़ स्कीमें सनशाइन इंटरप्राइजेस, सुदर्शनपुरा में थिया टेक्नोलॉजी और मेडिलाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कोटपुतली में यूनाइटेड मेडिकल एजेंसी, वीकेआई में अग्रवाल स्टोर्स और 22 गोदाम स्थित एपियन मेड आरएक्स फार्मेसी में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑनलाइन मेडिसिन बेचने वाले ये धंधेबाज कम कीमत पर दवाइयां बेचने का दावा करते थे। जो दवाइयां ऑनलाइन बेची जा रही थी उनमें दिल की बीमारी, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल बीमारी की दवाइयां और एंटीबायोटिक दवाइयां भी शामिल। स्टोर्स हैं, वहाँ पर सस्ती दरों के ऊपर दवाइयां मिल रही हैं, जिसमें कार्डियक दवाइयां, डायबिटिक्स की दवाइयां और एंटीबायोटिक्स और न्यूरोलॉजिकल जो दवाइयां हैं वो प्रमुखता से थी। जब्त की गई नकली दवाइयों में एट्रोवेस्टाटिन टैबलेट, रेमेप्रिल, यूरिमैक्स डी टैबलेट, डूफास्टोन, अबोट, क्लोनाजिपॉम के नाम शामिल हैं। इन दवाइयों का सेवन करने से बीमारियों में फायदा होना तो दूर, पेशेंट की जान तक जा सकती है या फिर उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। नहीं मिले तो विभिन्न प्रकार की जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा स्ट्रोक्स की भी संभावना रहती है। दौरे भी, दिल के दौरे की भी संभावना बनी रहती है। तो ये दवाइयाँ अगर कंटेंट नहीं होंगे तो दुष्प्रभाव निश्चित रूप से हैं। बताया जा रहा है कि नकली दवाइयाँ हरियाणा और पंजाब से भेजी जाती थी। इसीलिए जयपुर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने राजस्थान के अलग अलग ठिकानों से नकली दवाओं को जब्त करने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में सूचना दे दी है, और उन राज्यों में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जब्ती की भी कार्रवाई की है, और हमने पंजाब राज्य और हरियाणा जहां से ये दवाइयां आ रही थी उनके औषधि नियंत्रक को भी इंटीमेट किया है, और वहां पर भी कार्रवाई इस संबंध में जारी है। ड्रग कंट्रोल विभाग की सतर्कता से नकली दवा के धंधेबाजों का खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन इस कार्रवाई से ये भी साफ हो गया है कि घर बैठे सस्ती दवा खरीदने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग जानलेवा भी साबित हो सकती है। सरकार कई बार इस बाबत सुझाव भी जारी कर चुकी है। इसीलिए ऑनलाइन दवा की खरीदारी करने के पहले इसके हर पहलू की जांच जरूर कर लें। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।